नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज का जो सब्जेक्ट है बीमारी का, बड़ी खतरनाक और जानलेवा बीमारी जिसे कैंसर के नाम से, जहां ये नाम आ जाता है कि कैंसर हो गया तो दिमाग में सीधी बत्ती जलती है कि गया वो काम से। इतने भयावह ये बीमारी, अब इसके इलाज होने लग गए, बच भी जाते हैं और कहीं मर भी जाते हैं। गरीब आदमी इलाज ले नहीं सकता। आयुर्वेद के अंदर कैंसर रोग का इलाज परफेक्ट नहीं है। वैद्य लोगों के पास हीरा भस्म के अलावा और कोई चीज़ नहीं। इस तरह इलाज हैं आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद से ही सारी चिकित्सा पद्धतियां निकली है, लेकिन जानकार नहीं और दवाइयां में शुद्धता नहीं। इसलिए कोई भी कैंसर का रोगी या तो वो एलोपैथिक इलाज कराए, और जब एलोपैथिक के डॉक्टर जवाब दे दें तो फिर वो होम्योपैथिक की शरण में आए, ताकि उसका पैसा नहीं के बराबर खर्च हो और उसकी जीवन काल की अवधि होम्योपैथिक की दवा से बढ़ सकती है। क्योंकि अगर बहुत ही रोग फैला हुआ है तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी तकलीफ़ कम होगी और उसका समय बढ़ जाएगा। और शुरुआत के दौर में अगर कोई है तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अब आजकल कोई भी डॉक्टर है और है, जहाँ तक है केमोथेरेपी और जो भी जैसे ट्यूमर की सर्जरी, तो ये कामयाब है। अब कोई पे फेल हो जाए वो अलग बात है। तो मैं होम्योपैथिक के अंदर इसकी जो ख़ास दवाइयाँ हैं वो मैं बताऊंगा और जानकारी दे रहा हूँ। आजकल कैंसर भयंकर रोग माना जाता है, वर्तमान में होने भी ज़्यादा लगा है। जहां विज्ञान ने कीटाणुनाशक एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार कर बहुत से रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर रोगों की चिकित्सा सुलभ की है, वहां अभी तक कैंसर की कोई दवा नहीं निकली, न इसके कारणों का ही पूरी तौर से पता लगा। यानी कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या ये शराब पीते हैं उनको होती है, गुटखा खाते हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई नशे की चीज़ को छुआ भी नहीं, सात्विक दाल रोटी खाने वाले, उनको भी हो जाती है। तो अभी तक कोई वैज्ञानिक इसका सही कारण का पता नहीं लगा पाए। कैंसर शरीर के किसी भी अंग के तंतुओं में हो सकता है। ये शुरू में एक बतौड़ी अर्थात ट्यूमर या गांठ के रूप में होता है। ये ट्यूमर या गांठ शुरू में छोटी होती है और दर्द भी नहीं होता, मगर जब भी कहीं इस तरह की गांठ सी नज़र आए और महीना या 20 रोज में भी बैठे नहीं तो फ़ौरन चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। ये गुठली सी गांठ ज़बान पर, गाल में, शरीर के बाहर किसी भी जगह, अंदर गले में, नाक में, स्त्री के स्तन में, गर्भाशय में, मैदे में, बगल में, फेफड़े में, जिगर में या कहीं भी हो सकती है। ये बढ़ती जाती है, पास के तंतुओं को खाती है, आगे जाकर पकती है, जख्म हो जाता है, मवाद व खून निकलने लगता है, जख्म सड़ने लगता है, किसी भी तरह अच्छा नहीं होता। आजकल अस्पतालों में अमुक गांठ कैंसर है या नहीं इसका निर्णय
उस जगह का थोड़ा मांस काट करके और बायोप्सी के लिए भेज करके वो पता लगा लेते हैं कि ये कैंसर की गांठ है या प्लेन है। इसे बायोप्सी के नाम से पुकारा जाता है। बायोप्सी के बाद निर्णय हो जाने पर उसका कोई इलाज नहीं। अगर बायोप्सी में कैंसर आ गया तो फिर कोई उपाय नहीं। इस हिस्से को काट देते हैं, फिर उस हिस्से को काट देते हैं। यदि स्त्री के स्तनों में हो जाए तो पूरा स्तन काट देते हैं। बच्चेदानी में हो तो बच्चेदानी को निकाल देते हैं। गाल या जीभ का वह हिस्सा काट देते हैं, मगर काटने के बाद कैंसर प्राय दूसरी जगह उभर आता है। कभी कभी तो ये खून में ही व्याप्त हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यदि शुरू से ही होम्योपैथिक दवा दी जाए तो 100 में से 75 रोगी ठीक हो सकते हैं, मगर बिजली से जलाना या काटने के पहले ही होम्योपैथिक दवा शुरू करनी चाहिए। यद्यपि कैंसर के कारणों का पता नहीं चला है, मगर अनुमान है कि मानसिक क्लेश, चिंता, दुख आदि इसको जन्म देते हैं। विज्ञान ने पता लगाया कि तंबाकू पीना, खाना इस रोग को जन्म देता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी पैदा होने से इस रोग को निमंत्रण मिलता है। शुद्ध आहार विहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ जो अनुभूत यानी कि काम में ली हुई कामयाबी दवाएं होम्योपैथिक जो कैंसर शुरू होते ही देनी चाहिए, उनके मैं नाम आपको बताता हूँ कि सब प्रकार के कैंसर में एक मात्रा सप्ताह में या महीने में देनी चाहिए। इस दवा का नाम है कार्सिनोसिन 1000 या 10,000। इसकी एक खुराक सबसे पहले देनी चाहिए। ये नोसोड कैंसर से ही बना है, जिसका नाम कार्सिनोसिन टेनम 10,000 नहीं मिले तो 1M1000 देनी चाहिए। कैंसर में दूसरी उपयोगी दवा आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी दिन में 4 बार कंटिन्यू देना चाहिए। बहुत सख्त ट्यूमर और कैंसर में उपयोगी रात के समय सुई चुभने जैसा दर्द होता है। ब्रेस्ट से कैंसर और ब्रेस्ट से ट्यूमर या मांसल स्थान में ट्यूमर हो तो कोनियम मैकुलेटम 200 दिन में 3 बार 2 या 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार लगातार देना चाहिए। कोनियम मैकुलेटम शरीर में गांठें तथा ब्रेस्ट में कठोर गांठें या ट्यूमर में उपयोगी है। ये ट्यूमर को कैंसर में परिवर्तित होने से बचाती है। बायोकेमिक दवा कैलकरिया फ्लोर 12x दिन में 4 बार कंटिन्यू देना चाहिए। सामान्य कैंसर छोटी छोटी तथा कठोर गांठें होना, त्वचा पर नीलापन, स्तन तथा गर्भाशय के मुंह का कैंसर तथा योनि मार्ग से दुर्गंधित स्राव आना। कार्बोएनिमेलिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लंबे समय तक देना चाहिए। ये ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए बहुत उपयोगी है। ट्यूमर बहुत ही कठोर और बैंगनी रंग का होता है और दर्द होता है। यूट्रस के फाइब्राइड के लिए बहुत उपयोगी दवा है। दाईं ओवरी में दर्द होता है, निप्पल पर दरारें, क्रैक्स और अल्सर हो जाते हैं। पीरियड के पहले ब्रेस्ट में तकलीफ होना। फाइटोलेका 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लगातार देनी चाहिए।
डिंब कोष और गर्भाशय में ट्यूमर अथवा कैंसर में लाभदायक। स्तन में ट्यूमर होने पर ट्यूमर जो बहुत कड़े हों और उनमें दर्द हो तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर के 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लगातार देना चाहिए। ये पेट, गले व होठ के कैंसर के लिए उपयोगी है। मुंह के चारों ओर दर्द, दरारें, क्रैक्स हो जाती है, उल्टियाँ होती है, पेट में अल्सर हो जाता है, जलन के साथ दर्द होता है, कैंसर और ट्यूमर हो जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है कांडूरेंगो। कार्सिनोसिन के बाद कांडूरेंगो दवा है। ये बहुत ही कामयाब दवा है। कांडूरेंगो को 30 पोटेंसी में लगातार 3 बार 4 बार देना चाहिए। मौका आ जाए तो इसको 5 बार भी दिया जा सकता है। जब मुंह, गले, होठ या गाल के कैंसर में रोगी को बहुत ठंडा पानी पीने की इच्छा हो या बर्फ़ चूसे और उससे आराम मिले तो ये दवा है, तो ये दवा दें। पेट में कैंसर हो और यही लक्षण हो मगर पानी पेट में जाकर थोड़ी देर में उल्टी हो जाए तो ये दवा सप्ताह में 1 बार दें, जिसका नाम है फॉस्फोरस 200 पोटेंसी। इन्होंने लिखा है सप्ताह में 1 बार, तो आप इसको 2 या 3 बार भी दे सकते हैं। जीभ या जुबान के कैंसर में लाभदायी, खास तौर से उन रोगियों में जिनको स्नायुविक दर्द, न्यूरोलजिया चेहरे का होता है। सप्ताह में 1 बार 200 शक्ति दें। काली साइनेटम नाम की दवा 200 पोटेंसी। और अगर जख्म हो गया तो कैलेंडुला के मदर टिंचर की पानी में बूंद डाल करके और कुल्ले दिन में 3 बार कराने चाहिए। हड्डियों का कैंसर बोन कैंसर में उपयोगी है। जबड़े की हड्डी में तकलीफ, सड़े दांत के कारण पूरे चेहरे में दर्द होना तो हेक्ला लावा थरीएक्स लगातार दिन में 5 बार कंटिन्यू देना चाहिए। हेक्ला लावा एक ज्वालामुखी का नाम है। हेक्ला तो वो जब सक्रिय होता है, बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, तो उसमें से जो लावा निकलता है तो उसको शक्तिकृत करके होम्योपैथिक में ये दवा बनी है हेक्ला लावा। इसके और भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर तरह के दांत के दर्द में आप हेक्ला लावा 200 लीजिए। मसूड़े के दर्द में हेक्ला लावा 200 लीजिए। गाल में कहीं भी दर्द हो तो हेक्लो लावा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि कैंसर ही हो, और कैंसर की तकलीफ़ में तो है ही है। लक्षणों के अनुसार अन्य दवाइयाँ भी दी जा सकती है। तो ये जो खास दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग करने से लाभ मिलता है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली वैद्य चिकित्सक हूँ और ये बीमारी इतनी बड़ी है कि आजकल सर्जरी में और एलोपैथिक के अंदर एक से एक बढ़ कर के चिकित्सा नई आई है जो कामयाब है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रोगी का रोग फैल जाता है, अथवा जो गरीब हैं वो पहुँच ही नहीं पाते। गरीब क्या, अच्छे जो पैसे वाले हैं, उनके किसी के परिवार में अगर हो गई है ये बीमारी तो वो भी बर्बाद हो जाते हैं। भगवान किसी दुश्मन को भी ये बीमारी न दे। मैं ईश्वर से, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये बीमारी किसी को न दें। और मैं जाते जाते वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं एक
ज़रूरी बात आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जो चीज़ होनी है वो तो हो के रहेगी। करम गति तारी नाय टरे, एक भजन में कहा है, तारी नाय टरे करम गति तारी नाय टरे, यानी कि जो गलत किया है और उसकी सज़ा मिलती है तो उसको टाली नहीं जा सकती। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जर्दा खाते हैं तो आज से ही आप सौगंध ले लीजिए कि आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो हाथ में संकल्प ले लीजिए, गंगा जल हाथ में लेकर के, कि मैं इस चीज़ को न छूँगा। अब जो मेहमान बिना बुलाए ही आ जाता है तो आप क्या करोगे, लेकिन आप उसके आने के लिए सीढ़ियों का निर्माण न करें। मेरे दोस्तों, सब तरह का नशा छोड़ दीजिए और प्रकृति की गोद में घूमिए फिरिए, अपना काम करिए। और आपका मुंह के अंदर स्वाद के लिए भगवान ने और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। आप मुंह में लौंग रखें, आपके मुंह के आसपास कोई बैक्टीरिया कोई कीटाणु आएगा ही नहीं। एक लौंग, एक इलायची, ये दिन में 3-4 दफ़ा आप चूसें। अगर आपको नशे की तलब होती है सिगरेट की तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। और मैं समझता हूँ कि मेरी बात का बहुत ज़बरदस्त असर होगा और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये वीडियो सुन करके लाखों आदमी मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इस पाजी बीमारी को निमंत्रण न दें अपनी ओर से। और जो होता है मालिक की मर्जी है, उसका कुछ भी नहीं इलाज। उसके आगे हम सब बोने हैं, उसके गुलाम हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। लेकिन जो काम जानबूझ करके अपन गलत कर रहे हैं उनको तो सुधार अपन सकते हैं, उनमें पैसा खर्च नहीं होता। थोड़ा अपना मनोबल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ, अपने आत्मबल की शक्ति को बढ़ाओ कि मैं बिना शराब के रह सकता हूँ, मैं बिना सिगरेट के रह सकता हूँ, मैं बिना गुटखे के रह सकता हूँ। मुझ में क्या कमी है, ये मुझ पे क्यों हावी हो रही है, ये आज से निकाल के सिगरेट तोड़ दो, बीड़ी का बंडल फेंक दो और गुटखे की पुड़िया को पानी के अंदर बहा दो।